सो हेलो एवरीवन, सूरज मिश्रा हियर एंड वेलकम टू द वेब डेवलपमेंट कोर्स। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज का हमारे टॉपिक का नाम है स्यूडो क्लासेस। क्या होती हैं स्यूडो क्लासेस? इसको डिफाइन करने से पहले चलो एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ स्यूडो क्लासेस के यूज़ का। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा वेब पेज डिज़ाइन कर रखा है और इस पे देखो क्या स्पेशल इफेक्ट्स हैं। देखो, जब भी मैं इसके ऊपर अपने पॉइंटर को लेके जा रहा हूं तो देखो इसके ऊपर जो चेंज आ रहा है आपको दिख रहा है कि बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है और इसका जो टेक्स्ट का कलर है देखो उसमें चेंज आ रहा है। इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो रहा है, इसका साइज बेसिकली इंक्रीज हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं इस पे देखो फोकस करता हूँ, यानी कि अगर मैं इन इनपुट फील्ड्स पे अगर क्लिक करता हूँ तो देखो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे देखो अगर मैं इस पे इन चेक बॉक्स को चेक करता हूँ तो यहाँ पे एक जो है इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, एक चेंज आपको देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली बात यहाँ पे है क्या दोस्तों कि अगर आपने किसी भी एलिमेंट के ऊपर कोई एक स्पेशल स्टेट डिफाइन करनी हो कि अगर इस एलिमेंट के साथ कुछ इस तरीका का बिहेवियर होता है, कुछ इस तरीके के साथ एक्टिविटी होती है, तो इसकी क्या स्टाइलिंग रहनी चाहिए, ये हमारा डिफाइन करती हैं स्यूडो क्लासेस। स्यूडो क्लासेस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होने वाला है, कई जगह यूज़ होता है। तो स्यूडो क्लासेस बेसिकली करते क्या है, आपकी स्पेशल स्टेट को डिफाइन करती हैं किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की। ठीक है, तो बाय थ्योरी तो हमने देख लिया कि इस स्यूडो क्लासेस का क्या मतलब है। अब हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं इनको। देखो दोस्तों, यहाँ पे एक तो बात आती है कि मैं अपनी जितने मैंने इस पेज की स्टाइलिंग कर रखी है सारी स्टाइलिंग को हटा दूं, या फिर मैंने जो स्पेशल इफेक्ट इनके ऊपर दे रखे हैं उनको मैं हटा देता हूँ, ताकि हम जो हमारा आज का टॉपिक है सिर्फ उसको कवर करें, ना कि हम बेसिक जो चीज़ें हम ऑलरेडी जो कई बार कर चुके हैं उनको कवर करने के बजाय। ठीक है, सो ऑलराइट गाइस, मैंने जो स्पेशल इफेक्ट्स इसके दे रखे थे, स्यूडो क्लासेस बेसिकली जो डिफाइन कर रखी थी, मैंने उनको हटा दिया है। अब देखो, मैं अगर इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ, यानी कि अपना पॉइंटर लेके जा रहा हूँ, तो इसके ऊपर कोई चेंज नहीं आ रहा। मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, और अगर मैं इनको टिक करता हूँ तो भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो मैंने इनके ऊपर से जो स्यूडो क्लासेस थी उनको रिमूव कर दिया है। आप अगर कोड को देखोगे तो देखो यहाँ पे क्या है, सिर्फ मैंने इतनी सी स्टाइलिंग कर रखी है। क्या है, फॉर्म को थोड़ा मार्जिन दे रखा है और जो एंकर टैग है उनको कुछ बैकग्राउंड कलर और जो टेक्स्ट का कलर है, फॉन्ट का कलर, उनको चेंज कर रखा है वगैरह वगैरह। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं अपनी स्यूडो क्लासेस के बारे में। देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको स्यूडो क्लासेस का सबसे पहले हम सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स क्या है, आपको सबसे पहले अपना सिलेक्टर डिफाइन करना है कि आपका सिलेक्टर कौन सा है, यानी कि आपको किस एलिमेंट के ऊपर स्यूडो क्लास डिफाइन करनी है। सबसे पहले आपका रहेगा सिलेक्टर, देन आपको एक कोलन का यूज करना है। उसके बाद आपको बतानी है कि कौन सी स्यूडो क्लास आप यूज कर रहे हो, जो कि अभी हम देखने वाले हैं कि कौन कौन सी स्यूडो क्लास होती है। लेकिन अभी के लिए मैं सिंपली लिखता हूँ स्यूडो क्लास जो आपको डिफाइन करनी है, एंड देन बस इतना सा। और यहाँ पे आपके कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या होगा, आपकी जितनी भी स्टाइलिंग होगी वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है ये सिंटैक्स है कि आपको सबसे पहले सिलेक्टर डिफाइन करना है कि भाई सिलेक्टर आपका कौन सा रहेगा, किस एलिमेंट के ऊपर आप स्यूडो क्लास डिफाइन कर रहे हो। देन एक आपको जो है कोलन का यूज करना है, तो उसके बाद आपको स्यूडो क्लास डिफाइन करनी है कि कौन सी होने वाली है, और देन उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसकी स्टाइलिंग होगी। अब इसका हमने सिंटैक्स देख लिया है, तो चलो आते हैं सबसे पहली स्यूडो क्लास के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ पे हम जो सबसे पहली स्यूडो क्लास देखने वाले हैं वो है होवर स्यूडो क्लास, यानी कि होवर इफेक्ट। जो मैं पॉइंटर अपने किसी भी एलिमेंट के ऊपर लेके जाऊं तो उसमें किस तरीके से, उसमें जो चेंज आएगा उसको किस तरीके से डिफाइन करना है। मैंने सबसे पहले देखो यहाँ पे अपना जो एंकर मेरा टैग है, एलिमेंट है, उसको मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद मैंने कोलन यूज किया और मैंने लिखा होवर। होवर लिखना है आपको, HOVER होवर, एंड देन उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। और उसके बाद आप जो भी डिफरेंट स्टाइलिंग आप चाहते हो कि उसके ऊपर पॉइंटर जाए तो क्या क्या चेंजेस आए। जैसे कि मान लो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, देखो हम इसमें चेंज करते हैं, सेम टू सेम वैसे ही रखते हैं जैसे कि आपने डेमोन्स्ट्रेशन में देखा था। मैंने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया ब्लैक, और मैंने इसका जो टेक्स्ट का कलर है उसको मैंने कर दिया वाइट। एंड देखो वहाँ पे जो है मैंने उसको बड़ा करने के लिए, जो आपको चेंज करके कि बड़ा हो जाता है, वहाँ पे मैंने ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज़ किया था, वो हमने अभी तक नहीं किया। लेकिन हम उसका एक अल्टरनेट जो है, जो कि उसके जितना कारगर तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत है, मैंने इसका बस फॉन्ट साइज़ बड़ा कर दिया कि उसके ऊपर जाए तो इसका फॉन्ट साइज़ बड़ा हो जाए। ठीक है, इसके ऊपर पैडिंग वगैरह देने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। एक बार सेव करते हैं, रीलोड किया तो देखो इसके ऊपर जैसे पॉइंटर जा रहा है, ये इसका जो बैकग्राउंड कलर है और जो आपका टेक्स्ट कलर है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, और आप जो देख रहे होगे एक चीज़ की, उसमें जो एक स्मूथ ट्रांजिशन हो रही थी, जब भी मैं सिलेक्ट करता तो वो धीरे धीरे बड़ा होता है एक स्मूथली। उसके लिए देखो क्या होता है, वो एक्चुअली हमने अभी तक किया नहीं है, लेकिन हम फ्यूचर में उसको डीप में करेंगे।
उसके लिए क्या करना होता है आपका, देखो जैसे ए एलिमेंट यहाँ पे यूजर है और इनपुट है, दोनों के ऊपर मैंने सिंपली क्या कर दिया, बस एक ट्रांजिशन मैंने अप्लाई कर दी 0.5 सेकंड की, कि मतलब अगर कोई भी इसकी जो भी अभी इसकी जो भी नॉर्मल अभी जैसा ही दिख रहा है, अगर उसमें कुछ भी चेंज आता है तो वो सडनली चेंज ना आए, वो 0.5 सेकंड टाइम ले उसको चेंज होने में। देखो मैं इसको सेव करता हूँ, रिलोड करता हूँ, देखो अब इसका जो सडनली चेंज नहीं आ रहा है, इसके ऊपर क्या हो रहा है, एक ट्रांजिशन हमने इफेक्ट जो है अप्लाई कर दिया है कि जब भी इसके ऊपर कोई भी अगर ऐसे चेंजेस आते हैं तो वो सडनली चेंज होने के बजाय 0.5 सेकंड का टाइम लें, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी आपकी स्यूडो क्लास आती है वो आती है विजिटेड स्यूडो क्लास। देखो क्या है विजिटेड स्यूडो क्लास, बेसिकली सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एक्चुअली में है क्या ये। मान लो आपका एक लिंक है जो यूजर ऑलरेडी विजिट कर चुका है, जैसे इसका नाम बता रहा है विजिटेड, यानी कि कोई भी अगर ऐसा लिंक है जिसको ऑलरेडी यूजर ने विजिट कर लिया है तो उसको अगर आप स्पेशल स्टाइलिंग देना चाहते हो तो उसको किस तरह से देंगे, ए यानी एंकर टैग यानी सिलेक्टर मैंने अपना सिलेक्ट किया, ए के ऊपर हम जो है स्यूडो क्लास अप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद लिखना है विजिटेड एंड देन आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। मान लो बैकग्राउंड कलर जो है आपने ग्रीन दे दिया, सिर्फ इतनी सी करते हैं और रिलोड किया। देखो मैं इन सभी पे ऑलरेडी जो है मतलब क्लिक कर चुका था पहले जब मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन में, तो इसीलिए अब इनका कलर जो है ग्रीन हो चुका है। तो बेसिकली इसका सिर्फ काम इतना सा है कि आपको अगर यूजर के आपने कोई भी वेबसाइट डिजाइन करी, आपके वहाँ पे कई सारे लिंक है और आपको जो यूजर ऑलरेडी विजिट कर चुका हो लिंक्स, उनकी अगर डिफरेंट स्टाइलिंग करनी हो तो आप ये वाली स्यूडो क्लास यूज करोगे, विजिटेड स्यूडो क्लास। देन उसके बाद एक जो आती है स्यूडो क्लास वो है एक्टिव। देखो एंकर के ऊपर ही मैंने यूज किया एक्टिव क्लास को। एक्टिव का मतलब क्या होगा कि जब भी उस पर क्लिक होए, ठीक है ना, मान लो आपके एंकर टैग पे जब भी क्लिक होए तब क्या हो, जैसे मैं उसका अगर बैकग्राउंड कलर देखो रेड कर देता हूँ, मैं यहाँ पे रिलोड करता हूँ। उसके बाद अब देखो इस पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आपको एक इफेक्ट जो है देखने को नहीं मिल रहा बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिशन। मैं इसको एक बार रिमूव करता हूँ और अब रिलोड किया। देखो अब मैं इसके ऊपर जब क्लिक कर रहा हूँ ना, देखो इसका रेड कलर आ रहा है जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो आपको बेसिकली करना क्या है, यानी कि आपने मान लो कोई भी एलिमेंट डिफाइन किया, उसके ऊपर जब भी क्लिक होए, जब भी उसको सिलेक्ट किया जाए, एक्टिव होए जब भी वो, तो उसके ऊपर क्या चेंजेस आने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे रेड कलर आ रहा है, तो आपको उसको करने के लिए सिंपली एक्टिव स्यूडो क्लास का यूज करना है, ठीक है। अब उसके बाद जो चीज आती है, यहाँ पे मैंने बनाया था, देखो वहां पे कि इस पे क्लिक हो रहा था तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा था। देखो बेसिकली ये एक इनपुट फील्ड है, आपकी एक इनपुट एलिमेंट है ये आपका, आपको इसको किस तरीके से करना है, इनपुट एंड फोकस। फोकस यहाँ पे स्यूडो क्लास यूज होएगी। फोकस का मतलब यहाँ पे सिंपली यही रहेगा कि इस पे जब भी फोकस किया जाए, यानी इस पे सिलेक्ट किया जाए, फोकस किया जाए, तब इसके ऊपर क्या इफेक्ट आना चाहिए। तो इसको मैंने देखो क्या किया, बैकग्राउंड कलर मैंने उसमें ग्रीन कर दिया था कि जब भी इसके ऊपर फोकस होए तो देखो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन होना चाहिए। अगेन सेम बात है कि मैंने वो ट्रांजिशन इफेक्ट हटा दिया है। अगर आपको दोबारा से वो लाना हो तो कुछ नहीं है, आपको देखो ए टैग यूज ए के ऊपर और दूसरा हमारे इनपुट के ऊपर यूज करना था, और करना क्या था, ट्रांजिशन अप्लाई करनी थी 0.5 सेकंड की, और यहाँ पे रिलोड किया। देखो अब ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और ये भी धीरे ही आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद जो चीज़ आती है, देखो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया था तो ये इनकी हाइट विड्थ वगैरह बड़ी थी, तो इसका देखो एक स्यूडो क्लास यहाँ पे नई हम डिफाइन करेंगे कि जो मेरी इनपुट जो है एलिमेंट वो जब चेक होए, यानी कि चेक्ड, जो भी इनपुट मान लो मेरी चेक्ड होए, जिन पे चेक क्लिक होए, उसके ऊपर देखो क्या इफेक्ट देना है कि उसकी हाइट विड्थ थोड़ी बढ़ानी है। मान लो मैंने 20 पिक्सल दी और विड्थ भी मैंने 20 पिक्सल दी। अब मैंने इसको रिलोड किया। देखो अब इसका जो जैसे ही ये चेक हो जा रहा है, बेसिकली हमने किया ही यही है। देखो कि इनपुट फील्ड जो इनपुट एलिमेंट है उसको सिलेक्ट किया और उसके बाद हमने कौन सी स्यूडो क्लास डिफाइन कर दी, चेक्ड, यानी कि जब भी उस पर चेक किया जाए तो उसके ऊपर कुछ हाइट और विड्थ में चेंजेस आने चाहिए जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन करे हैं। देखो अब इसके ऊपर वो डिफाइन हो चुका है। देखो इन स्यूडो क्लासेस के अलावा और भी बहुत सारी स्यूडो क्लासेस होती हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, एक बार उनको भी समझ लेते हैं, लेकिन हम इनको ज़्यादा डीप में नहीं करने वाले हैं जितने भी बाकी बच्चों हैं, क्योंकि मेन मैंने बता दिए आपको जिनका ज़्यादातर यूज़ होता है। अगर आपको डिटेल उनका देखना तो आप इंटरनेट पे बेसिकली आप CSS स्यूडो क्लासेस लिख सकते हैं। W3 स्कूल पे एक उनका कंप्लीट रेफरेंस दिया हुआ है, कंप्लीट डिटेल में बता रखे कितनी कौन सी होती हैं। आप उनके बारे में सिंपली एक लाइन ही पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या इसका काम है।
हम एक बार फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड वाला देख लेते हैं एक बारी। मान लो मेरा एक ये पेरेंट है, यानी ये कंटेनर है डिव, और इसके अंदर मेरी हेडिंग्स है मान लो 3, और मैंने सिंपली hello 1 hello 2 और hello 3 लिख लिया। और देखो ये मेरी तीनों हेडिंग्स जो है यहाँ पे लग चुकी हैं। और मान लो मुझे यहाँ पे करना क्या है कि जितने भी मेरे H1 हैं, जो मेरे H1 अपने पेरेंट के पहले चाइल्ड हैं, उन H1s को सिलेक्ट करना है मुझे, जो अपने पेरेंट के सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड हैं उनको। तो देखो किस तरीके से होएगा, हमको लिखना है H1, क्योंकि H1 को सिलेक्ट कर रहे हैं हम, तो H1 सिलेक्ट किया और उसके बाद लिख दिया हमने फर्स्ट चाइल्ड सिलेक्ट किया। देखो यहाँ पे हमने किया क्या है कि हमने उन H1 को सिलेक्ट किया है जो अपने पेरेंट के फर्स्ट चाइल्ड हैं। ये बात आपको याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है कि जितने भी H1 हैं, जरूरी नहीं है कि इस वाले की बात हुई है, जितने भी H1 हैं वो अपने पेरेंट के फर्स्ट चाइल्ड हैं, हमने उनको सिलेक्ट किया है। और मान लो उसका जो मैंने कलर है वो मैंने सिंपली रेड कर दिया। अब रिलोड किया, देखो ये मेरा जो हेलो हेडिंग थी मेरी, वो अपने पेरेंट की फर्स्ट चाइल्ड थी, इसलिए ये सिलेक्ट हो गई। अगर मैं सेम इसी तरीके से देखो एक और सेम यही चीज एक और अप्लाई कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट किया मैंने, एक और डिव के अंदर सेम 3 हेडिंग्स डाल दी, कॉपी पेस्ट कर दिया। अगर मैं इसको रिलोड करके सेव करता हूँ, देखो ये वाला हेलो भी सेम वही, इसके ऊपर इफेक्ट इंप्लीमेंट हो रहा है, क्योंकि ये वाला हेडिंग भी अपने पेरेंट का फर्स्ट चाइल्ड था। जिस तरीके से फर्स्ट चाइल्ड होता है, इसी तरीके से देखो आपकी एक और क्लास है लास्ट चाइल्ड, यानी कि आपके वो H1s, यहाँ पे इन दिस केस H1 हम यूज कर रहे हैं, तो जितने भी आपके वो H1 जो अपने पेरेंट के लास्ट चाइल्ड हैं, हमने उनको सिलेक्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया, रिलोड किया, देखो hello 3 वाली जो हेडिंग है वो हमारी यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है, क्योंकि हमने लास्ट चाइल्ड को सिलेक्ट किया है। देखो यहाँ पे एक और बात है जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड वाला क्या हमारा सिनेरियो है। अगर मैं यहाँ पे एक P टैग यूज़ करता हूँ और मैंने लिखा पैराग्राफ, ठीक है, आपको क्या लगता है कि इसमें क्या चेंजेस आएंगे? ये जो मेरा H1 है इसके ऊपर स्टाइलिंग इंप्लीमेंट होगी या नहीं होगी? हमने यहाँ पे देखो लास्ट चाइल्ड वाला कर रखा है, तो आपको क्या लगता है कि अब मैंने इस डिव के अंदर लास्ट चाइल्ड इस H1 को ना रखते हुए इस पैराग्राफ को रखा है लास्ट चाइल्ड, तो इसके ऊपर कोई चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे? देखो रिलोड करता हूँ, देखो इसके ऊपर से रेड कलर हट चुका है। इसका मतलब ये है, जैसा कि मैंने कहा, कि आपके वही H1 सिलेक्ट होंगे जो अपने पेरेंट के लास्ट चाइल्ड हैं। ये देखो ये वाला जो H1 था ये अपने पेरेंट का लास्ट चाइल्ड नहीं है, क्योंकि इसका पेरेंट का लास्ट चाइल्ड तो ये पैराग्राफ है ना। तो अब यहाँ से आप समझ सकते हो कि आपके सिर्फ वो एलिमेंट्स, अगर आप फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड वाली अगर आप यूज़ करते हो सीडो क्लास, तो आपको समझ लेना है कि आपके सिर्फ वो एलिमेंट्स सिलेक्ट होंगे जो अपने पेरेंट के सच में फर्स्ट चाइल्ड हैं या फिर लास्ट चाइल्ड हैं। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि अगर मान लो आपको उन H1 को सिलेक्ट करना हो जो कि H1 में तो अपने मतलब लास्ट चाइल्ड ही है, यानी कि अगर टाइप की बात की जाए, अगर सिर्फ H1s की बात की जाए तो ये आखिरी H1 ही है। इसके बाद बेशक से पैराग्राफ्स या इमेजेस या कुछ भी लगाओ एलिमेंट, लेकिन अगर सिर्फ H1 की बात करी जाए तो आपको किस तरीके से करना है कि अगर मेरे को सिर्फ H1 को, कि भाई जो हेडिंग लास्ट वाली है मेरे को तो सिर्फ उसको सिलेक्ट करना है भाई, तो देखो हम उसको किस तरीके से करेंगे। आपको यहाँ पे ना टाइप बतानी पड़ेगी कि यानी कि मेरे सिर्फ H1 की मैं बात कर रहा हूँ, आपको बताना पड़ेगा कि मैं सिर्फ H1 की बात कर रहा हूँ, कि जो H1s में ही लास्ट वाला H1 है अपने पेरेंट का, उसके बाद बेशक से कोई पैराग्राफ है या कुछ भी है, लेकिन उसके बाद कोई H1 नहीं है, वो H1 की कैटेगरी में लास्ट एलिमेंट है। तो आपको करना पड़ेगा लास्ट ऑफ टाइप, ठीक है, ये वाला लास्ट ऑफ टाइप, यानी कि H1 की टाइप में ही जो लास्ट H1 है उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। अब मैंने रिलोड किया, देखो इस वाले देखो जो ये मैंने बनाया था डिव, इसके अंदर ये 4 एलिमेंट्स थे और लास्ट में पैराग्राफ था, यानी कि लास्ट जो चाइल्ड था वो तो पैराग्राफ था, लेकिन मैंने अब मैंने क्या कर दिया, टाइप भी डिफाइन कर दी कि मैं सिर्फ H1 की बात कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ जो लास्ट H1 है उसको सिलेक्ट करना है। तो आप इस तरीके से करोगे। दोस्तों यहाँ पे एक लास्ट बात और क्या है कि मैं बताना भूल गया आपको कि आपने जो ये एंकर टैग के ऊपर आपने देखो कौन कौन सी क्लासेस यूज करी थी। एक तो आपने क्लास यूज करी थी होवर क्लास, एक आपने विजिटेड क्लास, एक एक्टिव क्लास। इसके अलावा एक और क्लास होती है आपकी लिंक, सिंपली लिंक, यानी कि एक ऐसा लिंक जो कि अनविजिटेड है। एक तो आपका विजिटेड क्लास हो गई, दूसरा आपका अनविजिटेड लिंक जो होगा उसके लिए सिंपली आपको देखो क्या करना होगा, ए एंड देन उसके बाद लिखना पड़ेगा लिंक, एंड देन उसके बाद आपको जो भी मान लो कलर वगैरह देना है यहाँ पे आप वो कलर जो है
कलर देना है या फिर उसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह यूज़ करनी है, आप वो सब प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपने जब भी ये जो एंकर जो टैग के ऊपर जितने भी क्लासेस यूज़ करिए, यानी कि लिंक, विजिटेड, होवर एंड एक्टिव, आपको ये सीक्वेंस, आपको ये जो ऑर्डर है ये मेंटेन रखना है अगर आपको इसका इफेक्ट देखना है तो। यानी कि सबसे पहले आपका लिंक सीडो क्लास यूज़ होनी चाहिए, उसके बाद विजिटेड जो आपकी सीडो क्लास है वो यूज़ होनी चाहिए, उसके बाद आपका होवर, देन उसके बाद एक्टिव। ये जो आपका एक ऑर्डर है ये आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तभी जो आप इनका एक इफेक्ट है वो देख पाओगे। तो ये एक लास्ट बात थी जो कि बतानी रहती थी। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। ये जो सीडो क्लासेस के ऊपर हमारा लेक्चर था, इसमें और भी काफ़ी सारी सीडो क्लासेस हैं, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट जो थी उनको सिलेक्ट किया है। आप एक फुल रेफरेंस के लिए W3 स्कूल पे आप चेक कर सकते हो सीडो क्लासेस CSS की, वहाँ से आप देख सकते हो, काफ़ी ईजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के लिए तो सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो यार अपना। बाय।